हरित क्रांति। आज़ादी के 2 दशकों बाद तक गेहूं की जो किस्में उपलब्ध थीं वे लंबे तने वाली थीं, जो तेज़ हवा चलते ही पसर जाती थीं और अधिक खाद और सिंचाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। अतः वैज्ञानिक ऐसी किस्मों की तलाश करने लग गए जो अधिक खाद पानी पचाकर अधिक पैदावार दें और उस समय की 1 टन गेहूं प्रति हेक्टेयर के शोचनीय उपज स्तर से ऊपर उठ सकें। कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और पतन रोधी किस्में विकसित करने में लगे थे जो हवा और खाद पानी से गिरे नहीं, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। इस कमी को पूरा किया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, जो कि उन दिनों मैक्सिको में स्थित सिमिट नामक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र में कार्यरत थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के आग्रह पर डॉक्टर बोरलॉग ने सिमिट में विकसित गेहूं की कुछ बौनी किस्मों के बीज नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को भेजे। यह संस्थान किसानों के बीच पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से मशहूर है। इन्हें पूसा के खेतों पर उगा कर देखा गया तो नतीजे अच्छे निकले। अगले 2-3 साल तक अखिल भारतीय समन्वित गेहूं अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत इन बौने गेहूंों के परीक्षण किए गए। तब अगस्त 1964 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने बौने गेहूंों के राष्ट्रीय प्रदर्शन लगाने का सुझाव दिया। उन दिनों डॉक्टर स्वामीनाथन पूसा इंस्टीट्यूट में पौध प्रजनन और आनुवंशिकी विभाग के अध्यक्ष थे। बाद में वे भारतीय हरित क्रांति के जनक बने। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के खेतों पर नई किस्मों को उगाकर दिखाया गया। लक्ष्य यह था कि एक तो प्रयोगशाला के बाहर किसान के खेत के इन किस्मों की जांच हो जाएगी और अच्छी पैदावार मिली तो सभी किसान एक दूसरे की देखा देखी इन किस्मों को उगाने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस बारे में डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि जब वैज्ञानिकों की मदद से छोटे किसानों ने राष्ट्रीय प्रदर्शन के अधीन अपने खेतों पर बौने गेहूं से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार ली तो किसानों को लगा कि यह तो चमत्कार हो गया। हर कोई बौने गेहूं उगाने के लिए बीज मांगने लगा। सन 1963-64 में कुल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में बौने गेहूं बोए गए थे। ये सन 1971-72 में बौने गेहूं का क्षेत्र बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया। एक छोटा सा सरकारी कार्यक्रम विशाल जन अभियान बन गया। डॉक्टर स्वामीनाथन की पहल पर ही सन 1966 में भारत सरकार ने बौने गेहूं का 18,000 टन बीज मैक्सिको से मंगवाया ताकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसकी समय पर बुआई हो जाए। इस तरह सन 60 के दशक के मध्य में भारत में हरित क्रांति के बीज बोए गए। इसके बाद जो हुआ वह तो इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जा चुका है। सन 1968 में गेहूं का उत्पादन बढ़कर 170 लाख टन तक पहुंच गया। सन 1964 में आज़ादी के बाद का अधिकतम गेहूं उत्पादन 120 लाख टन हुआ था। 1968 में यह उससे 50 लाख टन अधिक हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृषि उत्पादन में इस आश्चर्यजनक वृद्धि को मान्यता प्रदान करते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया था, जिस पर लिखा था गेहूं क्रांति, और गेहूं की बालियों और पूसा के पुस्तकालय के सुपरिचित घंटाघर की तस्वीर बनी थी। गेहूं उत्पादन में मिली यह सफलता धान में भी दोहराई गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र इरी मनीला, फिलीपींस से मिले बौने धानों का विशेष योगदान रहा। इसी तरह कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा और तिलहनों में भी उत्पादकता बढ़ी।